हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि आपका बिहार स्टेट से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो बिहार के आने वाले हैं, चाहे वो SI हो, चाहे BPSC हो, LDC हो या BPSC असिस्टेंट हो। तो उन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में ना आपके लिए ये बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये तो धड़ल्ले से पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे जो भी आपको मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। सो अगर बात किया जाए कि कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड किसी भी बिहार के एग्ज़ाम में, तो उसमें आप क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला डिवाइड कर सकते हो दैट इज़ बिहार करेंट, ठीक है, और दूसरा आप डिवाइड कर सकते हो स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है। तो ये बिहार करंट की अगर बात करें और स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन का वेटेज अगर आप देखोगे ऑल ओवर पेपर में तो आपको 25 to 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, हर एक साल जो है ना चेंज होता रहता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2019 में हमसे 10 करंट अफेयर्स ही पूछे गए बिहार से रिलेटेड, तो 2021 में और 2020 में हमसे 10 ही पूछे जाएंगे। ये नंबर जो है ना ये वैरी करता है, तो आपको इन दोनों पार्ट्स की ही तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे साल बीत रहा है वैसे वैसे ये वेटेज और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है। सो आज का जो ये टॉपिक है ये बिहार स्टेट से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड सारी चीज़ों का एक कंबाइंड वीडियो हमने इसमें डाला है। एक कंबाइंड जो कंटेंट है वो डाला है जो कि आपके बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इसमें सारे के सारे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा हमने कंटेंट रेडी करके रखा है वन लाइनर, जो आपको याद करने में अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया या फिर आपने इसका PDF ले लिया है या फिर कुछ भी कर लिया है, तो आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ईजिली याद हो जाएंगे। सो फर्स्ट है हमारा कि सबसे पहले तो आप ये देखें, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं बस पेन का कलर चेंज कर लूँ। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बिहार जो वर्ड है, ये बिहार वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया, ये डिराइव किया गया है संस्कृत वर्ड से, और जो है विहारा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जितने भी मैं आपको करवाने वाली हूँ ना, मुझे बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये वीडियो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और करवाए गए सारे के सारे कंटेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो आप अगर एग्ज़ाम देते हैं या फिर देने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन अगर 20-30% की भी है, तो आपको ये सारे के सारे कंटेंट देख के समझ में आ जाएंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। सो पहला क्या है कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये है नीतीश कुमार, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बिहार दिवस ये है मार्च 2022, 22 मार्च, ओके, 1912 ये हमारा बिहार दिवस है, ये आप याद रखेंगे। फिर बिहार को कौन से 3 स्टेट मतलब 3 तरफ से कौन सा बॉर्डर है बिहार का, तो पहला है जो ईस्ट साइड से है वो है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट साइड से है वो है उत्तर प्रदेश, एंड साउथ साइड से दक्षिण से है कौन सा, झारखंड। तो ये बिहार जो झारखंड जो है ये बिहार से ही अलग हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। सो स्टेट ट्री जो है ये पीपल है। मेन फेस्टिवल यहाँ का छठ पूजा है। मेन पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग है, जिसमें फ़िलहाल अगर आपने बिहार का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारे लोगों को दरभंगा से अवार्ड दिया गया है। तो ये भी हम बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी एग्ज़ाम से पहले वीडियोस अपलोड कर देंगे। स्टेट फ्लावर जो है वो क्या है, वो है मैरीगोल्ड। स्टेट बर्ड स्पैरो। ये आप जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, आई रिक्वेस्ट कि आप
इस वीडियो को पॉज करके या वापस से रिपीट करके देखेंगे, ताकि आपको इस वीडियो में ही जो कंटेंट्स दिए गए हैं वो आपको उसी वक्त याद हो जाए। अब देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। ये बिहार स्टेट का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ये हर एक स्टेट का ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग होता है, इंडिया का अलग है, हर एक कॉन्टिनेंट का अलग है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना इस स्टेट का, बिहार का, वो क्या है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स टू 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसको याद रखेंगे 24 to 27, 20 to 31, 10 to 15, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये क्या है आपका, ये है नॉर्थ लैटिट्यूड पे, ठीक है। अब अगर देखा जाए कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या है, तो ये है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पे, ठीक है। तो ये आपका किस पे हो गया, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हो गया, ठीक है। सो आगे देखते हैं, द एरिया ऑफ स्टेट इज, एरिया क्या है बिहार स्टेट का, तो ये है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया आप याद रखेंगे। आप एक चाहिए तो जो चीज़ें आपको याद है उसको आप स्किप कर सकते हैं वीडियो के एंड में, और जो भी चीज़ें आपको याद नहीं है तो मेरी स्पीड काफ़ी कम होती है, बहुत ही कम भी नहीं होती है सॉरी, और बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है। आप वीडियो के दौरान ही उन सारे पॉइंट्स को जो भी आपको नहीं आता है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो जो आपको नहीं आता है आपकी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्विक रिवीजन में वो आपके काम आएगा। सो अब देख लीजिए कि ये जो है ना 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये 13th पोजीशन पे है इंडिया की, ठीक है। ये बिहार का जो एरिया है वो क्या है, वो है 13th पोजीशन पे। इसके आगे हम ये देखेंगे कि बिहार की जो जनसंख्या है वो कौन से पोजीशन पे है इंडिया की, ठीक है। तो लेंथ जो है, लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये 345 किलोमीटर है, और ईस्ट से लेके वेस्ट का जो लेंथ है ये है 483 किलोमीटर। अब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, अब ज्योग्राफिकल आपने लोकेशन देख लिया, अब देख लीजिए कि ज्योग्राफिकल एरिया क्या है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है ना ये है आपका 2.86%, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जैसे कि नेपाल को इन्होंने बॉर्डर करके रखा है, तो टोटल बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने नेपाल को बॉर्डर करके रखा है। वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है। और ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। रीज़न क्या है ना कि आपको मैंने इससे रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और मॉडर्न हिस्ट्री के सेट्स भी हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पे ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने वहाँ पे कवर करवा रखे हैं। अभी तक हमने टोटल 400 क्वेश्चन कवर किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से ही रिलेटेड सिर्फ। तो आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो सारे के सारे आप देख सकते हैं। सो वापस से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स कौन है जिन्होंने नेपाल को बॉर्डर करके रखा है, ये है हमारे वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। अब चंपारण से तो 2 चीज़ें याद हो ही जाएंगी, क्या क्या, वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण, ठीक है। अब उसके बाद क्या हम लोग याद कर सकते हैं, सीतामढ़ी याद कर सकते हैं, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये हो गया आपका जिसने नेपाल को बॉर्डर करके रखा है। अब आप ये देख लीजिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स ने ना उत्तर प्रदेश को बॉर्डर करके रखा है, ये टोटल 8 है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल को कितने डिस्ट्रिक्ट ने बॉर्डर करके रखा है, तो ये कितने ने किया है, 7, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि यूपी को कितने डिस्ट्रिक्ट ने कवर करके रखा है, तो ये किया है 8। तो यूपी को किसने किसने बॉर्डर करके रखा है ये देख लेते हैं। ये है रोहतास,
कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एंड वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये हो गया आपका किससे, यूपी से। फिर हम देख लेते हैं वेस्ट बंगाल को कितने डिस्ट्रिक्ट ने कवर कर बॉर्डर करके रखा है, तो ये है 3। वेस्ट बंगाल को कितने डिस्ट्रिक्ट ने कवर करके रखा है, तो 3। अब यहाँ पे फिर से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए नेपाल तो 7 डिस्ट्रिक्ट, यूपी तो 8 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल तो कितना 3 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद झारखंड को कितने डिस्ट्रिक्ट ने बॉर्डर करके रखा है, तो ये टोटल है 8 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस डेटा को याद रख सकते हैं। अब देखिए कि वेस्ट बंगाल को किस 3 डिस्ट्रिक्ट ने बॉर्डर करके रखा है, तो ये कौन कौन सा है, ये है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि झारखंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट ने झारखंड को बॉर्डर करके रखा है। बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट ने झारखंड को बॉर्डर करके रखा है। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये है भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एंड कटिहार। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, दैट इज भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एंड कटिहार। तो ये हो गए आपके झारखंड से रिलेटेड। ये अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि ये आपने नेपाल देख लिया, यूपी देख लिया, वेस्ट बंगाल देख लिया और झारखंड देख लिया। अब फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कीजिए, या अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको बैक जाके 2-3 बार इसको यहीं पे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली ना तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके इजी बन जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या है कि बिहार से सटे हुए कितने पटना से सटे हुए कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपको बताना है। तो टोटल कितने हैं, पटना क्या है, पटना जो है वो बिहार का कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल है। अब देखिए कि क्या है, तो पटना से सटे हुए कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये है टोटल 9। ठीक है, कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ये है अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ठीक है, कौन कौन से हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण एंड भोजपुर। ये टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो 9 हो गए, ये किससे सटे हुए हैं, ये हैं पटना से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा। सारे कंटेंट्स आपके लिए रिलेवेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जो आपसे वीडियो में याद नहीं हो पाता है, वीडियो के एंड में आप वीडियो पॉज करके वीडियो के टाइम में या वीडियो के एंड में वापस से आप उसको प्ले करके और वो सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो अब देख लेते हैं ये साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये गया। अब किस लिए फेमस है, ये गया फेमस है पिंडदान के लिए। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस भी है, पता होना चाहिए आपको। ये बिहार का सबसे गर्म जगह है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है अपना कैमूर। ईस्टर्न, अब यहाँ पे देख लीजिए साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न। अब साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाएगा तो ये क्या है, ये गया है। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ आत्मा को शांति मिलती है, साउदर्न से सोल आप याद कर सकते हैं और गया उस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब वेस्ट, ठीक है, वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, कैमूर। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, किशनगंज। ठीक है, ईस्ट किशनगंज, ये एसएच से एस और एसएच से रिलेट करके आप इसको याद कर लेंगे। फिर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ा एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट का है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, ये है वेस्ट चंपारण का। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन सा है, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिवहर है और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है वेस्ट चंपारण। ठीक है,
फिर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये कौन सा है, ये वेस्ट चंपारण है। तो आपका साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, गया। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, ये आपका हो गया कैमूर। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, ये आपका हो गया किशनगंज, ठीक है। और ये किशनगंज के बाद अगर आप आते हैं तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जो आपका हो गया ये हो गया वेस्ट चंपारण। और हमारे बिहार का क्लाइमेट क्या है, ये क्लाइमेट है मॉनसून टाइप, ठीक है। फिर नॉर्मल रेनफॉल ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है 1205 मिलीमीटर, ओके। अब देख लेते हैं आगे क्या है, हाईएस्ट रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट। अब सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, हाईएस्ट रेनफॉल किशनगंज, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये हाईएस्ट हो गया, तो लोएस्ट जो रेनफॉल है ये कहाँ होता है, तो ये होता है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एंड गया। गया आपको मैंने आज इट इज़ बता ही रखा है कि ये बहुत ही गर्म जगह है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस जो है ये क्या है, ये गया है, हमने पहले डिस्कस कर रखा है। द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द बीच। अब आपसे पूछा जाता है कि सी लेवल से एवरेज हाइट क्या है या बीच से एवरेज डिस्टेंस क्या है, तो ये क्या है 200 किलोमीटर है अगर पूछा जाए बीच से। और अगर पूछा जाए कि कितने हाइट पे है सी लेवल के, तो ये क्या है 173 फीट, दैट इज़ 173 फीट अबाउट 53 मीटर। अब ये वीडियोस जो है ना कंटेंट्स तो सारे के सारे इससे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, स्टैटिक हिस्ट्री से रिलेटेड हैं या फिर करेंट अफेयर्स से कुछ वीडियोस हमने डाले हैं, ये सारे के सारे कंटेंट्स जो है ना ये आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन हर एक वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, वो है फ्रेंड्स बाइलिंगुअल, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये सारे के सारे वीडियोस हिंदी में भी, प्रॉपर हिंदी में भी लाने चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन है, अभी जो 2011 का सेंसस है इसको ही हम मान के रखेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद तो ऐसा बिहार का जनगणना नहीं हुआ है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन जो है स्टेट का वो क्या है 10,40,99,452, 10,40,99,452, जो कि इंडिया के थर्ड पोजीशन पे आता है बिहार अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से। सो मेल की जनसंख्या क्या है, अब ये जो आपका 10,40,99,452 है, इसमें इस फिगर में मेल की जनसंख्या क्या है, तो मेल की जनसंख्या है अगर ये सारा जो डेटा है ना आप एक दो बार वीडियो बनाते टाइम में, वीडियो देखते टाइम में ही आप एक दो बार नोट कर लोगे तो आपको ऐसी ही चीज़ें याद हो जाती हैं। 5,42,78,157, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल की कितनी है, तो ये डेटा अगर आपको याद है और ये डेटा याद है तो फिर भी निकल जाएगा। अब क्या है 4,98,21,1295। तो इस तरीके से आप इस डेटा को याद रख सकते हैं, मेल फीमेल और टोटल पॉपुलेशन बिहार की क्या है, जो कि इंडिया के थर्ड लेवल पे है, ऐसे थर्ड स्टेट है जो जनसंख्या में आगे है। सो अब ये देख लीजिए कि ये जो परसेंटेज है बिहार का, ये इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का कितना है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि सपोज़ 100% पॉपुलेशन है इंडिया का, तो इसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये क्या है, ये 8.60% है, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, अब ये थर्ड पोजीशन पे बिहार है, तो हमारे लिए ये भी जानना तो ज़रूरी है ना कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे कौन है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है यूपी, सेकंड पोजीशन पे है महाराष्ट्र और थर्ड पोजीशन पे है बिहार। ये बात अलग है कि जनसंख्या की दृष्टि से थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ये काफ़ी पीछे है। सो अब यहाँ पे देख लीजिए
ये पॉपुलेशन में 2001 से 2011 के हिसाब जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन में क्या ग्रोथ है, तो 25.42%, जो कि 25.42% जो है ये ग्रोथ है किसका पॉपुलेशन, बिहार का पॉपुलेशन 2001 से लेके 2011 के से का जो डिफरेंस देख लिया जाए। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉपुलेशन ग्रोथ में बिहार का पूरे इंडिया में ऑल ओवर कौन सा रैंक है, तो ये है 6th रैंक। जनसंख्या के आधार पे पूछा जाए तो कौन सा रैंक है, ये है 3rd रैंक। अब देख लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे पर यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि डेंसिटी हम कैसे देखते हैं कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं, कितनी भीड़ रहती है। तो ये पर स्क्वायर किलोमीटर में जो है ना, ये 1106 लोग रहते हैं, सोच लीजिए। अब ये 1106 लोग रहते हैं ना, जिसकी वजह से ये फर्स्ट जो है फर्स्ट पोजीशन पे है इंडिया के सेंसस 2011 के हिसाब से। तो अब यहाँ पे फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। 3rd रैंक पे है पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट वाइज अगर देखा जाए। उसके बाद 6th रैंक पे है पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है उसके हिसाब से। और 1st रैंक पे पूछा जाए डेंसिटी के हिसाब से, तो घनत्व के हिसाब से तो पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या बताएंगे, ये बिहार जो है ये इंडिया में 1st पोजीशन मिल रहा है। ठीक है। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट क्या है, अब पटना बिहार की जो राजधानी है यही सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है पटना, तो इसकी पॉपुलेशन क्या है, ये पॉपुलेशन है 58,38,465, दैट इज़ 58,38,465। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और मिनिमम पॉपुलेशन जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, ये है शेखपुरा का। और यहाँ पे पॉपुलेशन है क्या, तो मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा ही आप याद करके चलेंगे। तो मिनिमम जो है ये है 6,36,342। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, बिहार तो कौन से पोजीशन पे है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से सबसे 6th पोजीशन पे कौन है, ये है बिहार इंडिया के। अब अगर पूछा जाए कि बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है ये हाईएस्ट ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया गया है जनसंख्या का, तो ये है मधेपुरा, जिसका ग्रोथ रेट क्या है 31.12%। तो 31.12% इसका क्या है पॉपुलेशन जनसंख्या ग्रोथ है इसका। अब लोएस्ट जो है ये ग्रोथ कहाँ है, ये है गोपालगंज का, जो कि 19.02% है। ठीक है। ये सारे डेटा जो है ना, ये वीडियो है इसमें स्टैटिक पोर्शन तो कवर कर ही लिया हमने। फिर इसके साथ साथ हमने क्या किया है कि जो आपका सेंसस है इससे भी क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको भी हमने इसमें कंबाइन करके आपके लिए एक वीडियो हम लेके आए हैं, जो कि आप इसको देखेंगे कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा लोग बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं शिवहर में। ठीक है। और पर स्क्वायर किलोमीटर अगर पूछा जाए तो कितने लोग रहते हैं शिवहर में, ये रहते हैं 1880%। ठीक है। अब फिर यहाँ पे आप याद कीजिए पहले वाला कि अगर बिहार में आपसे पूछा जाए कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, तो आपको मैंने क्या बताया था, पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, ये 1106, दैट इज़ 1106। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो शिवहर है यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेकिन पर स्क्वायर किलोमीटर क्या है ये भी आपको बताना, तो ये क्या है, ये है 1880। और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो ये है कैमूर।
जो कि कैमूर आप बोल दीजिए, भभुआ बोल दीजिए, यहाँ पे 488% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अब यहाँ पे ये जो डेटा है ना, यहाँ पे आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन लड़ता है, आप इसको फिर आराम से देखेंगे। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? अब ये बार बार हम अगर बात कर रहे हैं बिहार स्टेट की, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसके अंदर किसी का भी नाम लेंगे तो ये इसका डिस्ट्रिक्ट ही होगा, ठीक है। तो बिहार स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? तो ये है रोहतास, ठीक है। तो रोहतास का जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है ये क्या है? 73.37%। अब ये डेटा आपके लिए याद करना टफ इसलिए नहीं होगा कि आप पॉइंट से पहले 73 हो गया एंड पॉइंट के बाद क्या हो गया 37% जो आपका है, ये आप इसको पलट देंगे तो डेटा इज सेम। अब हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है ये रोहतास, ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। और लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? तो ये पूर्णिया का कितना है? 51.08%। फिर हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट क्या है? अब एक मिनट, अब देखिए आपसे यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो हाईएस्ट आपसे पूछा जाए कि लिटरेसी रेट कहाँ का है, तो सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, आप जब पॉइंट को नोट करेंगे नोटबुक में तो कैसे आप नोट करेंगे कि लिटरेसी रेट जो है वो हाईएस्ट कहाँ का है, तो ये हो गया आपका रोहतास का, ठीक है। लोएस्ट कहाँ का हो गया? ये हो गया पूर्णिया का। अब आती है बात कि मेल लिटरेसी रेट हाईएस्ट कहाँ है और लोएस्ट कहाँ है। फिर क्या है? फीमेल लिटरेसी रेट जो है ये हाईएस्ट कहाँ है, ये लोएस्ट कहाँ है। तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहाँ है ये हम देख लेते हैं, ये भी है रोहतास का ही। और लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहाँ है? तो ये भी पूर्णिया का ही है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि रोहतास का जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है ये भी रोहतास का है, जो कितना है? 73.37%। अब हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट भी क्या है? रोहतास का ही है, जो कि कितना है? 82.88%। अब लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है, मतलब कि साक्षरता जो रेट है आपका, जो सबसे कम है वो कहाँ है? वो है पूर्णिया का, जो कि 51.08% है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहाँ है? ये भी पूर्णिया में ही है, ये क्या है? 59.06%, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, अब रोहतास से आप क्या याद कर लेंगे कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी है, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी है और हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट भी है, ठीक है। और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है ये कहाँ का है? ये भी अगेन रोहतास का ही है। और रोहतास हर साल अच्छा परफॉर्म करता है अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो, और 62.97% यहाँ के लोग साक्षर हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कि लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, तो अब आप फिर यहाँ पे आप इसको ऐसे याद नहीं करेंगे कि लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट जो है ये पूर्णिया में 59.06% है, तो आपने तुक्का लगा दिया एग्ज़ाम में कि नहीं लोएस्ट मेल है तो लोएस्ट फीमेल भी वही होंगी। नहीं, ये कहाँ है आपका? सहरसा। अब इसको याद कैसे करेंगे? सहरसा की औरतें ना बहुत ही अत्याचार सहती हैं, इसलिए वो पढ़ नहीं पाती हैं, वो साक्षर हो नहीं पाती हैं, तो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है ये कहाँ है? ये सहरसा में है। अब ये है कितना? 41.68%, दैट इज़ 41.68%। अब आइए कि SC ST और OBC का भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं, जो पॉपुलेशन है या फिर जो भी चीज़ें हैं, डेटाज हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है वो कितना है बिहार में? वो है 15.9%। टोटल पॉपुलेशन का
बिहार का जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका 15.9% जो है ना, ये क्या है, ये एससी पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी के लोग किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो ये रहते हैं गया में, ठीक है। अब ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि गया में आत्मा की शांति के लिए लोग पिंडदान करवाते हैं। गया में मतलब जो अंतिम संस्कार की जो विधि होती है, प्रक्रिया होती है, ये सब चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं। तो हमारे समाज में क्या होता है ना कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए हम किसको याद करते हैं, या तो ब्राह्मण को याद करते हैं, या तो जो सबसे नीचे तबके के लोग होते हैं उन लोगों को हम उस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए काम में लाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो एससी कम्युनिटी के लोग कहाँ रहेंगे ज़्यादा, तो ये यहाँ रहेंगे गया में। अब इनका पॉपुलेशन क्या है, इनका पॉपुलेशन है 13,343,051, ठीक है। ये 13,00,000, ठीक है, 343,051 जो है ये इनका पॉपुलेशन कहाँ है, गया में। अब हाईएस्ट जो यहाँ पे है परसेंटेज जो है एससी पॉपुलेशन का, ठीक है, तो ये कहाँ है, ये भी गया में है, जो कि कितना परसेंटेज कवर करता है गया एससी पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन कवर करता है 30.39%। अब आप ये देखिए कि एससी पॉपुलेशन जो है इन बिहार में टोटल पॉपुलेशन कितना है, बिहार की टोटल पॉपुलेशन का 15.9% है, और ये 15.9 पॉपुलेशन जो है ना एससी का बिहार का, इसका 30.39% अकेले गया में है। मेजर पोर्शन ये गया कवर करता है। अब देख लीजिए कि सबसे कम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है ये कहाँ है, ये है शिवहर में। ये कितना है, 96,655, 96,655। तो आगे देख लेते हैं क्या है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए कि आपने क्या देख लिया, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन देख लिया। अब मिनिमम जो परसेंटेज है, ठीक है, ये कहाँ है, मिनिमम परसेंटेज किशनगंज में है, जो कि कितना है 6.69%। मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ था, गया में था, ठीक है। गया में कितना पॉपुलेशन था, 30.39%। अब मिनिमम पॉपुलेशन जो है शेड्यूल कास्ट का ये कहाँ है, ये कहाँ है किशनगंज में, जो कि कितना है 6.69%। अब आइए, बात हो गई एससी की, अब बात करते हैं एसटी की। अब एसटी का अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल पॉपुलेशन क्या है, 1.3%। अब इसमें पूछा जाएगा कि एसटी में अब हमें कैसे याद करना है शेड्यूल ट्राइब्स में कि हाईएस्ट कहाँ है, तो हाईएस्ट हमारा है कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में। लोएस्ट कहाँ है, तो लोएस्ट हमारा है शिवहर में। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि एससी का भी और एसटी का भी लोएस्ट पार्ट कहाँ पे है, तो ये है शिवहर में। तो अब इस तरीके से आप देख लेंगे। अब डेटा देख लेते हैं कि अगर हाईएस्ट है तो एसटी का कहाँ है, कितना है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है ये है वेस्ट चंपारण से बिलोंग करती है, और टोटल जो है वो कितना है, वो है 250046 करके आप ऐसे याद रखेंगे, 2,00,000, ठीक है, 50,046 ये डेटा आप याद रखेंगे। 2,50,046 कहाँ है, वेस्ट चंपारण में, जहाँ की हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है। और हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कितना, अब ये भी आप याद रखेंगे कि बिहार का 1.3% है टोटल एसटी पॉपुलेशन बिहार में। अब देख लीजिए लोएस्ट पॉपुलेशन जो है एसटी का वो कहाँ है, वो है शिवहर में। अब ये कितना है, 318 मात्र, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब तो ये हो गया नंबर के टर्म में। अब हम देख लेते हैं परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज जो एसटी का है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है फिर वेस्ट चंपारण में। हाईएस्ट जो है वो नंबर वाइज भी वेस्ट चंपारण का है, और परसेंटेज वाइज भी कहाँ का है, वेस्ट चंपारण का है। कितना है,
6.35%। अब यहाँ पे देख लीजिए कि मिनिमम जो ST है वो कहाँ रहते हैं, बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं औरंगाबाद, खगड़िया एंड समस्तीपुर। अब ये तीनों आप याद रखेंगे, ऑप्शन में या तो तीनों ही हो सकता है, नहीं तो तीनों में से कोई एक भी आपको दिया जा सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि टोटल डिवीज़न क्या है बिहार का, तो टोटल डिवीज़न जो है ये है 9। कौन कौन सा डिवीज़न है ये आप याद रखेंगे, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से आपका स्टैटिक जीके से भी, स्टैटिक हिस्ट्री से भी, जो बिहार का स्टैटिक हिस्ट्री है वहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये क्या है, ये है सबसे पहले कोशी, दरभंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कौन सी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। फिर से देख लेते हैं, 9 को 3-3 के पार्ट में याद करेंगे। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत और फिर मुंगेर, मगध, पूर्णिया। तो इस तरीके से आपने ये 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यहाँ पे देख लिए। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बिहार स्टेट है, अब टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार स्टेट के अंदर, ये टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो ये टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ये टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 38, ये आप याद रखेंगे। अब आपका क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट 38 हो गया, डिवीज़न 101, ठीक है, 101, ब्लॉक की संख्या कितनी है 534 और पंचायत टोटल कितने हैं 8406, दैट इज़ 8406। तो ये आप डेटा याद रखेंगे। फिर पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो 853। ये डेटाज आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद याद नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा डिजिट है, न्यूमेरिकल चीज़ें दी गई हैं ना, कि आप चाहेंगे कि एक वीडियो एक बार मैंने देख लिया और चीज़ें याद हो गई, तो ये मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, बट हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको करेंगे क्या कि आप इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखेंगे। आप गूगल से पढ़ते हैं, किसी भी साइट से पढ़ते हैं, तो एक बार नहीं, आप उसको 2-3 बार देखेंगे। अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं, ये रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने रोज़ का अगर 10 मिनट टाइम दिया है और 5-6 दिन तक भी अगर इस डेटा को आप रोज़ 10-10 मिनट एक बार देख रहे हैं, या फिर प्रिंट आउट ले लिया और वॉल पे स्टिक कर लिया, आप बैठे हो, आप उसको देख रहे हो, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो। रट्टा मारने की हर एक जगह ज़रूरत अपने को नहीं होती है। सो टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न क्या हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि टोटल कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं और टोटल सब डिवीज़न कितने हैं, तो टोटल सब डिवीज़न कितना है 101। अब ब्लॉक की संख्या कितनी है 534। पंचायत कितने हैं बिहार में, तो है कितने 8406। और पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो 853 पुलिस स्टेशन है बिहार में, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब क्या है, नंबर ऑफ़ रेवेन्यू विलेजेस, जो विलेजेस हैं वो कितने हैं, वो है 45,103। नंबर ऑफ़ लोकसभा मेंबर, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये आ गया बिहार से, आपका हिस्ट्री कवर हो गया, जोग्राफिकल कवर हो गया। अब आपका आ गया यहाँ पे पॉलिटी सेक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सबका ख्याल रखा है कि आपको सबसे रिलेटेड आपको डेटा प्रोवाइड किए जाए। तो पॉलिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आपको देखिए लोकसभा में मेंबर कितने हैं बिहार 40, राज्यसभा में 16। अब नंबर ऑफ़ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा 6। और इसके बाद देख लेते हैं लेजिस्लेचर जो है वो बाईकैमरल नेचर है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जो कि क्या है अपर हाउस भी है एंड लोअर हाउस है। तो अपर हाउस को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोअर हाउस को क्या बोलते हैं असेंबली। विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं 243। नंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स कितने हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं, तो ये टोटल है 75। स्टेट का सिंबल क्या है, तो ये बोधि ट्री है, कहाँ है, और ये क्या है, ये 2 स्वास्तिक के बीच में लोकेटेड है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी एंड उर्दू आप दोनों ही लेके चलेंगे, दोनों ही है इनका बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ का जो सबसे प्रचलित जो सबसे
फेमस आप पूछ लीजिए तो फिश कौन सा है, तो ये है मांगूर। अब यहाँ पे स्टेट एंथम क्या है, तो स्टेट एंथम जो है वो क्या है, मेरे भारत के कंठहर तुमको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। लिटरेसी रेट जो है एज पर सेंसस अप्रॉक्सीमेटली, आप इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 61.80% है टोटल बिहार का लिटरेसी रेट। इससे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा था, राइट। अब हम देख रहे हैं कि बिहार का लिटरेसी रेट जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है, तो वो है 61.80%, जिसमें से मेन लिटरेसी रेट क्या हो गया आपका, ये हो गया 71.20%, और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका 51.50%, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बिहार में कितनी है, ये है 23। फोक डांस जो है ये बिहार के कौन कौन से है, ये है कठगोरवा, छऊ, लौंडा डांस। अब ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जिसमें है धोबिया, सॉरी ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप एक साथ कंसिडर करेंगे, धोबिया। इसके बाद क्या है, झिझिया, झरनी, कर्मा एंड डोमकच। ये सारे के सारे जो है ये आपके क्या है, फोक डांस। और फॉरेस्ट क्या है, आपने देखा कि रेनफॉल क्या है, तो मानसून, सीज़न क्या है आपका मेन, तो मानसून। और उसके बाद आपने ये देखा कि फॉरेस्ट टाइप क्या है, तो क्लाइमेट मानसून है, और फॉरेस्ट टाइप क्या है, वो डिसिडियस फॉरेस्ट टाइप है। सेक्स रेशियो क्या है, अब बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, तो पर 1000 पे हम निकालते हैं, तो ये क्या है 918। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, मतलब जहाँ पे मेल फीमेल में बहुत ही कम डिफरेंस है, ये क्या है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, ये है गोपालगंज का, जो कि है 1021। और लोएस्ट सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो ये कहाँ का है, ये है मुंगेर का, जो कि 876 है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया था। फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 0 से 6 साल के बीच में, वो कहाँ का है, वो कितना है, वो है 935। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है, और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए कि हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो किशनगंज का है, जो कि 971 है, 971 है, ठीक है। अब रूरल पॉपुलेशन जो है ये बिहार में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, जो लोग गांव में रहते हैं, गांव की जनसंख्या 88.71%, 88.7171% जो है ये डायरेक्ट गांव की आबादी है। अब परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये शहर की जनसंख्या आप देखेंगे तो ये क्या है, शहर की जनसंख्या है आपको 11.29%, दैट इज़ 11.29%, ठीक है। और ये हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ये कभी कभी डेटा बोलते बोलते ना हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा मिक्स हो जाता है, तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि दिमाग में यही रहता है कि इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में बोलना है, तो कहीं कहीं वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप समझेंगे। सो आपने देखा होगा कि इस वीडियो में जितने भी कंटेंट दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख लीजिए, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कान में हेडफोन लगाया या आपने प्ले करके छोड़ दिया, वीडियो चल रही है, आपके दिमाग में डेटाज जा रहे हैं, या फिर आप एक बार वीडियो आपने देखा, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, या डेटाज ये आपको गूगल पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप प्रिंट आउट करके अपने किसी वॉल पे स्टिक करके इसको बार देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप ज़रूर इसको सारे के सारे डेटाज को आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आई एम चैलेंजिंग यू कि यहाँ से ना आपको कम से कम तो यहाँ से आपको 5 से 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके लड़ ही जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम दे के आओ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जो ये आपको बताया है इतना आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया या नहीं पूछा गया। अब देख लीजिए हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो अर्बन पॉपुलेशन का ये कहाँ रहती है, ये रहती है पटना में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है, ये भी हमने देखा था ऊपर।
अब पटना में टोटल पॉपुलेशन रहती कितनी है बिहार की टोटल, तो बिहार की पॉपुलेशन अगर 100% में आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे 43.07% जो कि 43.07% जो है ये कहाँ रहती है, ये सिर्फ पटना में ही रहती है। और सबसे ज़्यादा मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये कहाँ रहती है, समस्तीपुर। तो मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या ये यहाँ के लोग जो है सबसे ज़्यादा गांव में रहते होंगे। तो ये कहाँ है, ये समस्तीपुर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3.47% ही अर्बन पॉपुलेशन है समस्तीपुर की। तो ये हो गया आपका बिहार से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो। ये वीडियो इनफैक्ट यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद बिहार से रिलेटेड हम और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। जैसे कि बिहार हिस्ट्री का एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे, बिहार पॉलिटी, बिहार करेंट, बिहार ज्योग्राफी, ये सारी की सारी चीज़ें जो खनिज पदार्थ हैं, किस किस नदी से घिरी हुई है, क्या क्या है, वहाँ की मेन चीज़ें क्या हैं, GI टैग किसको किसको मिली है, ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट वीडियोस में आपके लिए लेके आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि हमने ना करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जहाँ से आप तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी पढ़ ही रहे हैं, और सबसे बेस्ट अगर अपने बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए है तो वो आप स्पीडी, अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो स्पीडी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको बार बार आप रिवीजन कीजिए। पिछले 1 साल का आपको करंट अफेयर्स कवर करना है, और फिर यहाँ करने के बाद या इसके साथ साथ आप दोनों ही मैगज़ीन को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर होगा। या तो फिर आपके पास टाइम कम है, या फिर आपको कौन सा मैगज़ीन अच्छा लगता है ये भी डिपेंड करता है। एडिटोरिया, ये 2 मैगज़ीन आप फॉलो करें। टाइम कम है तो एडिटोरिया के पीछे जो सेट्स 16-17 सेट्स अप्रॉक्स वो दिए रहते हैं, वो आप वहाँ से बार बार रिवीजन करें। 800 से 900 क्वेश्चंस आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, और स्पीडी के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको रिवीजन के तौर पे आप कवर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आप वहाँ से कवर करें। बिहार करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हम बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आने वाले हैं, स्टैटिक क्वेश्चन के वीडियोज़ लेके आने वाले हैं। तो ये बिहार का आपका सारा का सारा चीज़ यहाँ से कवर हो जाएगा, जो कि सिर्फ करंट अफेयर्स और बिहार से रिलेटेड तो ही आपके 45 से 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पूरे एग्ज़ाम का मेजर पोर्शन जो है वो आपका बिहार से कवर हो जाता है और करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है। हमने क्या किया है कि कुछ करंट अफेयर्स के वीडियोस हमने ऐसे अपलोड किए हैं जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, वो ऐसे टॉपिक्स हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं। तो वो भी जाके आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ हम लेके आए हैं, जिसमें 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। उसमें से हम 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है, तो आप वो भी वहाँ से जाके देख लेंगे। अब उस 400 क्वेश्चन में ना हमने हर एक क्वेश्चन में आपको रिलेटेड 2 से 3 चीज़ें बताई हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनता है। तो आप हिस्ट्री के लिए और करंट अफेयर्स के लिए और स्टैटिक हिस्ट्री जो है, स्टैटिक हिस्ट्री जैसे INC से रिलेटेड, या फिर स्टैटिक साइंस पोर्शन जो हो जाता है, pH वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें, ये साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। डिफिशियंसी एंड डिजीज़ क्या है, ये सब वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं। तो आपने अभी तक ये सारे वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल के सारे वीडियोज़ जाके देखिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।